this is Pooja Gupta. Welcome to Media Mentor. In this video, we're going to talk about TY BA MMC Advertising and Journalism का paper pattern जो कि TY boards पहली बार after 2 years of COVID online exam के बाद आपका जो revised syllabus आया था 2019 में, उसके बाद पहली बार ये board exam हो रहा है. तो आपके reference paper नहीं है because subject change हो गए हैं. And what is the changes and क्या आपका paper pattern रहेगा, I'm going to explain everything of journalism and advertising. So guys, make sure that you watch the video till the end. So guys, let's start with the subjects of journalism. फिर मैं आपको explain करूंगी paper pattern. Okay, तो subject जैसे कि आप जानते हो 2 compulsory subject है throughout मुंबई यूनिवर्सिटी के जितने भी affiliated colleges है उनका. Guys, autonomous में subjects भी change है as well as a paper pattern. So यहाँ पे जो आपका paper है वो 75 marks का है जिसके लिए आपको 3 घंटे मिलते हैं. Okay, so 75 marks के लिए आपके ये 6 papers होंगे. 4 जो है वो electives है. तो इसका मतलब कि 2 कंपलसरी पेपर है एंड 4 इलेक्टिव्स. तो कंपलसरी पेपर जो है जो सबके कॉमन है वो है रिपोर्टिंग एंड इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म. और दूसरे जो 4 सब्जेक्ट है उसके लिए 8 ऑप्शंस है. मतलब हर कॉलेज का अलग पेपर हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कॉलेज ने इलेक्टिव कौन से सब्जेक्ट्स इलेक्ट किए. फॉर एग्जाम्पल फीचर एंड राइटिंग फॉर सोशल जस्टिस, writing and editing skills, global media and conflict resolution, business and financial journalism, mobile journalism and new media, news media management, journalism and public opinion, मीडिया लॉज एंड एथिक्स. नाउ इसमें से जो कि कोविड के पहले जो आपका सिलेबस था उसमें से आपको रेफरेंस के लिए पेपर मिल जाएगा रिपोर्टिंग का, बिकॉज ये सब्जेक्ट कंटिन्यू हुआ है. और दूसरा है बिजनेस एंड फाइनेंशियल जर्नलिज्म. तो बिजनेस जर्नलिज्म भी एक पेपर था, वो भी आपको मिल जाएगा. मीडिया लॉ एंड एथिक्स, पहले पेपर का नाम था प्रेस लॉज एंड एथिक्स. तो ये 3 सब्जेक्ट कॉमन है. एंड ऑल्सो जर्नलिज्म एंड पब्लिक ओपिनियन, इसका भी आपको रेफरेंस प्रीवियस जो कि पहले ऑफलाइन एग्जाम हुए थे उनका आप रेफर कर सकते हो फॉर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. नाउ द सब्जेक्ट्स व्हिच आर न्यू, फॉर एग्जांपल इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म वाज अ पार्ट ऑफ रिपोर्टिंग, बट अभी वो पूरा का पूरा अलग सब्जेक्ट बना दिया है. देन फीचर एंड राइटिंग फॉर सोशल जस्टिस वाज जस्ट अ पेपर कॉल्ड फीचर राइटिंग. तो फीचर एंड राइटिंग फॉर सोशल जस्टिस उसमें ऐड हो गया, तो उसका अपने पास कोई रेफरेंस पेपर नहीं है. राइटिंग एंड एडिटिंग स्किल्स का अपने पास नहीं है. ग्लोबल मीडिया एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, ये काफी नया सिलेबस है. मोबाइल जर्नलिज्म एंड न्यू मीडिया इज कंप्लीटली न्यू. न्यूज मीडिया मैनेजमेंट इज एन ओल्ड पेपर, सो वो भी आपको मिल जाएगा. आई फॉरगॉट टू मेंशन दिस. सो इस तरीके से आपका जो भी सब्जेक्ट है उसके हिसाब से आपकी पेपर डेट्स आएंगी. सो अभी तक एग्जैक्ट टाइम टेबल नहीं आया, एग्जाम डेट आ गया है विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 24th of November. यू हैव सफिशिएंट टाइम. एंड लेट मी टेल यू ऑल द PAMMC स्टूडेंट्स, चाहे वो एडवर्टाइजिंग हो जर्नलिज्म हो, अभी भी अगर आप पढ़ाई शुरू करोगे तो यू कैन स्कोर रियली वेल, बिकॉज अपना जो पेपर है ना इट्स क्वाइट ईजी. इट टेक्स 1 month, 1 महीना अगर आप ये 6 सब्जेक्ट प्रिपेयर करते हो ईजिली यू विल स्कोर मोर देन 85%, आई गारंटी यू. बट अभी से आपको पढ़ाई शुरू करनी होगी. अगर अभी भी आपने नहीं किया, एग्जाम के 1 दिन पहले करोगे, देन वही 60-65% आपके आएंगे. So let's talk about your paper pattern. Paper pattern 75 मार्क्स का आपका पेपर है जिसके लिए आपको मिलेंगे 3 hours. सेंटर लगेगा, यस हो सकता है आपका खुद का कॉलेज भी आपको मिले या आपके जो लूप में कॉलेज आता है उसके हिसाब से आपको मिले. सो जब आप रिटन पेपर लिख रहे हो, जो पेपर पैटर्न दिया है वो प्रीवियस ऑफलाइन एग्जाम की तरह है कि 15 मार्क्स का जो है वो कंपल्सरी क्वेश्चन आता है, कंसेप्ट बेस्ड, करंट अफेयर्स या केस स्टडी के तौर पे. तो डिपेंड ऑन विच सब्जेक्ट इट इज, उस हिसाब से वो क्वेश्चन होगा. तो 15 मार्क्स का पहले ऑप्शन नहीं होता था, कंपलसरी 15 मार्क का होता था. दिस टाइम यूनिवर्सिटी ने बोला है 15 मार्क्स का भी ऑप्शन आएगा, लाइक 15 मार्क्स और 15 मार्क्स, उसमें से आपको एक अटेम्प्ट करना है. जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 है वो 7, 8 और 7, 8, 7, 8 और 7, 8 इस तरीके से क्वेश्चन डिवाइड होंगे और मॉड्यूल वाइज होगा कि मॉड्यूल 1 में से कंपलसरी क्वेश्चन आता है मेजरली. अगर केस स्टडी हुआ तो वो चेंज हो जाएगा, बट आपका जो 2nd, 3rd, 4th क्वेश्चन है मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4, इस तरीके से पेपर पैटर्न बनाने बोला जाता है टीचर्स को. सो वो फॉलो होता है एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स व्हिच इज 7, 8 और 7, 8, 7, 8 और 7, 8 इस तरीके के आपको ऑप्शन मिलते हैं. तो आपके पेपर में काफी ज्यादा ऑप्शन है गाइस. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि आप इजीली अच्छा स्कोर कर सकते हो अगर आप सही तरीके से पढ़ाई करोगे. तो लास्ट में आता है आपका 15 मार्क्स का शॉर्ट नोट व्हिच इज आउट ऑफ 5 आपको 3 अटेम्प्ट करने. और शॉर्ट नोट में तो भाई जितना ज्यादा हो सकता है उतना स्कोर करने की कोशिश करो, बिकॉज आउट ऑफ 5 अगर आपने
अच्छे से अटेम्प्ट किया है 3.5-4 मार्क्स तो ईजिली मिल जाते हैं। 7-8 वाले में क्या होता है, अगर आपने अप टू द मार्क मतलब नंबर ऑफ पेजेस एंड एग्जाम्पल्स और सही तरीके से नहीं लिखा तो 7 में से आपको मैक्सिमम मिलते हैं 6, बट उसमें से कम होकर सिर्फ आपको 4 मिलेंगे। तो इस तरीके से यू लूज आउट ऑन मार्क्स। दैट्स व्हाई जर्नलिज्म में बोला जाता है बहुत थियरी है तो मार्क्स कम मिलते हैं, बट अगर आप सही से लिखोगे बी नंबर ऑफ पेजेस पॉइंटर्स बना के अच्छे से, देन यू विल स्कोर रियली वेल। तो ये तो रहा जर्नलिज्म का। एंड यस गाइस, एज आई प्रॉमिस्ड आई विल बी कमिंग लाइव टू टीच यू मोस्ट ऑफ दिस सब्जेक्ट सून। तो मैं अनाउंस कर दूंगी। इंस्टाग्राम नहीं फॉलो किया तो कर लो, कम्युनिटी पेज पे आपको डेट और टाइम मिल जाएगा जब भी लाइव लेक्चर्स होंगे। यू कैन ज्वाइन एंड आस्क ऑल योर डाउट्स एंड आई विल गो मॉड्यूल वाइज, मतलब नोट्स वगैरह कहाँ से क्या करने हैं, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एंड हाउ यू कैन मेक योर नोट्स एंड स्टडी एवरीथिंग आई टेल यू सो दैट यू कैन प्रिपेयर वेल फॉर योर एग्जाम। नाउ मूविंग ऑन टू एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग का भी पहले सब्जेक्ट्स देख लेते हैं। वहाँ पे भी चेंजेस हुआ है। इलेक्टिव्स अगेन 8 में से 4 ऑप्शंस आ गए, जिसके चलते काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन सा हो गया है, बट देन इट्स फाइन। देखते हैं, फर्स्ट टाइम है, सो होपफुली यूनिवर्सिटी विल जस्टिफाई मेकिंग लाइक ईजी क्वेश्चंस एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स। तो एज यू गैस कैन सी, जो अपना कंपलसरी पेपर है इन TY BMMC 5th सेम का इज कॉपी राइटिंग, एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग रिसर्च। ये 2 कंपलसरी है सारे ही कॉलेजेस में, बट आपके जो 8 सब्जेक्ट्स है जिनमें से 4 आपके कॉलेज ने सिलेक्ट किया होगा, ग्लोबलाइजेशन एंड इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग, ब्रांड बिल्डिंग, एजेंसी मैनेजमेंट, अकाउंट प्लानिंग एंड एडवर्टाइजिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग एंड ई-कॉमर्स, कंज्यूमर बिहेवियर, डॉक्यूमेंट्री एंड फिल्म मेकिंग। सो ये सब्जेक्ट्स हैं, इनमें से कोई 4 आपके कॉलेज में सिलेक्ट किया होगा। अगेन कमिंग टू योर पेपर पैटर्न, अगर मैं पेपर पैटर्न की बात करूं तो सिमिलर टू जर्नलिज्म ही है। 15 मार्क्स कंपलसरी, बट एक चेंज है 15 मार्क्स में कि आपको वहां पे कंसेप्ट भी आ सकता है रादर देन अ ब्रीफ क्वेश्चन। तो अगर आपको कंसेप्ट आता है इनमें से कोई भी पेपर में, जैसे कि कुछ पेपर्स में हम पूरा केस स्टडी नहीं डाल सकते या पूरा 15 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं डाल सकते, वहां पे आपको ऑप्शन आ सकता है कंसेप्ट, एक्सप्लेन द कंसेप्ट करके, वो 3 मार्क का होगा। सो आपको 7 कंसेप्ट दिया जाएगा पेपर में, उसमें से आपको 5 अटेम्प्ट करना है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3, उस तरीके से 15, 5 3 15 होगा। 3 मार्क्स ईच कंसेप्ट के लिए आपको दिया जाएगा। सो दैट्स हाउ फर्स्ट क्वेश्चन आपका इजी है। देन 7-8 और 7-8, 7-8 और 7-8 अगेन रिपीट होता है। एंड यस, आपका शॉर्ट नोट फॉर लास्ट 15 मार्क्स। सो दिस वे अगेन इन एडवर्टाइजिंग ऑल्सो यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शन। प्लीज मेक श्योर गाइज दैट यू स्टार्ट स्टडिंग। पेपर इतने डिफिकल्ट नहीं है। वी आर ट्राइंग टू गेट नोट्स एंड ऑल, एंड आई विल गेट माई एक्स स्टूडेंट्स एंड समवन टू एक्सप्लेन यू एवरीथिंग, कैसे क्या पढ़ाई करना है। इवन आई विल शेयर देयर नोट्स विद यू ताकि आपको इजीली कंसेप्ट समझ आ जाए। एंड वन थिंग फॉर ऑल द TY BMMC स्टूडेंट, पेपर खाली नहीं छोड़ना है। एडवर्टाइजिंग या जर्नलिज्म अगर आपको पास होना है, समझो आपको बिल्कुल पढ़ाई करने का टाइम नहीं मिल रहा है। बहुत सारे लोग जॉब वगैरह करते हैं, दे से कि मैम बिल्कुल नहीं हो पा रहा, मुझे समझा नहीं, कॉलेज में पढ़ाया नहीं। एक चीज याद रखनी है, बोर्ड एग्जाम में अगर आप अटेम्प्ट भी करोगे तो 35 आपको मार्क्स मिल जाएंगे। मतलब पेपर भर के आओ, सिर्फ कंसेप्ट समझो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूँ अपने चैनल पे। मेक श्योर दैट यू फॉलो माय चैनल, यू विल गेट ऑल द अपडेट। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही पढ़ के जाओ। इट विल टेक हार्डली 2 days टू प्रिपेयर फॉर एक सब्जेक्ट के लिए, तो उतना तो टाइम आप निकाल ही सकते हो। 2 महीने हैं आपके पास, आराम से हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके जाओ। मेक श्योर कि कोई भी क्वेश्चन आपको एम्प्टी नहीं छोड़ना है, मतलब कुछ तो लिख के आओ। बेस आपको उस टॉपिक पे थोड़ा भी कुछ आता है तो 1 या 1.5 पेज लिख के आओ, इजीली पास हो जाओगे। बट अगर पेपर ब्लैंक छोड़ोगे तो एज अ मॉडरेटर, एज अ पर्सन हु हैव बीन करेक्टिंग पेपर इन द यूनिवर्सिटी, आई टेल यू कोई आपको पास नहीं कर सकता। पास होना है तो आपको पेपर में लिख के आना पड़ेगा। Okay guys, I hope you have understood the paper pattern and everything. कुछ भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में लिख दो, एंड आई विल बी कीपिंग लाइव, उसमें ज्वाइन कर लेना. यू कैन आस्क योर questions till there, and all the best for your preparation, and we are soon coming up with live lectures and important questions as well. So stay tuned to my channel, and yes, don't forget to like, share and subscribe.